हरे हम, 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 हरे हम। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सत्यं। बंधु और बहनों, आज सोमवार का दिन और आज का सेशन हम शुरू करें उससे पहले हम सबको पता है कल जैन समाज के एक महान संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी का महाप्रयाण कल हो गया था। तो एक जाने माने महान राष्ट्र संत इस तरह से चला जाना जैन समाज के लिए निश्चित ही एक बहुत ही शोक का क्षण था। तो आज हम पहले 1 मिनट उनकी श्रद्धांजलि के रूप में 1 मिनट मौन रखते हुए श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। उसके बाद हम आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन है 1 मिनट मौन रखते हुए आचार्य विद्यासागर जी के स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दिगंबर परंपरा के महान संत आचार्य विद्यासागर जी हमारे साथ ऐसे बहुत से भाई बहन जुड़े हुए हैं जो दिगंबर परंपरा से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आचार्य विद्यासागर जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आचार्य विद्यासागर जी, उनका जन्म कर्नाटक में हुआ और 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे एक्सेप्ट उनके बड़े भाई को छोड़कर सभी सदस्यों ने दीक्षा लिया। लोग पूरा परिवार एक तरह से धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहा है और उन्होंने आजीवन बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई थी, लाइक नमक, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल, घी, इस तरह की चीजें। और वो सिर्फ और सिर्फ तखत पर ही सोते थे
और एक ही करवट सोते थे और बिना किसी चादर के सोते थे। तो उन्होंने अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बना लिया था साधना के द्वारा, और वो अपनी साधना ज्यादातर या तो नदी के किनारे या पहाड़ों के बीच में रहकर, अगेन मतलब सबसे दूर, एक तरह से बिल्कुल एकांत में रहना ही पसंद करते थे। और जब वो विहार भी करते थे तो लोगों को पता नहीं होता था कि वो विहार कर रहे हैं, क्योंकि अगेन जब विहार के वक्त लोगों को पता लगता है तो वो अपने हिसाब से हर तरह से उनको सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हैं। तो वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर थे। तो इस तरह का व्यक्तित्व सिर्फ एक तरह से दिगंबर समाज के लिए ही नहीं, पूरे जैन समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाए हुए थे। और एक तरह से वही हमारे बीच आज नहीं है। उन्हीं के प्रति शत शत वंदन, नमन। नमन। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। तो आज का हमारा जो विषय है उसके बारे में आप बात करते हुए आज का शुभारंभ, हमारा जो क्रम चल रहा है प्रेक्षा ध्यान के अंग, एक बहुत शानदार श्रृंखला, और आज उसकी 26वीं कड़ी। 6 महीने से हमारा ये क्रम चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। और आज कार्यक्रम के अंत में हमारा जो क्विज चल रहा है, क्विज नंबर 4, उसका रिजल्ट भी आज हम डिक्लेयर करने वाले हैं। काफी भाई बहनों ने क्विज में भाग लिया और काफी भाई बहनों का उसमें सही जवाब भी आया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सविता जी, अनुप्रेक्षा का जो आध्यात्मिक पक्ष है उसके बारे में आज बात करेंगे। अब बीच में हमने अभी आध्यात्मिक अनुप्रेक्षा के 2 प्रैक्टिकल प्रयोग भी किए, 2 प्रकार की अनुप्रेक्षा का। और उससे पहले हमने इसका वैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में भी जाना था। तो आज उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। यस। अनुप्रेक्षा, इनफैक्ट इस वर्ड से हम सब लोग बहुत फेमिलियर हैं, और अलग अलग तरह की अनुप्रेक्षास भी यहाँ पर होती रहती हैं। अपने आप को हर दिन बेटर बनाने की जो प्रवृत्ति बनी रहती है वो अनुप्रेक्षा से ही पॉसिबल है। जैसे लास्ट वाले उसमें भी मैंने बोला था कि डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इनफैक्ट जब हम इन्हीं शब्दों को हर रोज दोहराते रहते हैं तो हमारे अंदर एक्चुअली में हर तरह से इम्प्रूवमेंट्स भी आती रहती है। अनुप्रेक्षा एक सशक्त साधन है अपनी आदतों को बदलने का, बुरी आदतों को छोड़ने का, और नई आदतों को, अच्छी आदतों को विकसित करने का। तो देखा जाए, कई बार हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता है? मैक्सिमम टाइम जैसे ही कोई ट्रिगर मिलता है, कोई सिचुएशंस आती हैं, एकदम से हम एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने संकल्प तो किया, लेकिन वो सिर्फ बाहरी तौर पर संकल्प किया। जो भी कल्पनाएं हम करते हैं सिर्फ बाहर की ओर ही रह जाती हैं, वो हमारे भीतर तक नहीं जा पाती है। तो अब भीतर तक ले जाने के लिए ही अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है। इनफैक्ट अनुप्रेक्षा की सफलता के लिए 4 मुख्य सूत्र हैं। जो भी हम भाव अपने भीतर लेकर आते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, उसे स्वयं अपने आप से मोटिवेट सबसे पहले होना है। कि अपने अंदर से हमारे ये आना चाहिए कि मुझे ये करना है। दृढ़ निश्चय, संकल्प, जैसे अभी बात हुई कि संकल्प तो हम करते हैं लेकिन वो सिर्फ बाहरी तौर पे रह जाता है। तो अब उस संकल्प को सफल बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जाना होता है? सबसे पहले शरीर को पूरी तरह से स्थिर और शिथिल, लाइक पूरा स्टैचू की तरह हमारा शरीर हो जाता है। तब गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ
जो भी हमने अपने आप को भाव दिया है, सजेशन दिया है, उसको अपने भीतर लेकर जाना है और उसको बार बार विजुअलाइज करते हुए रिपीट करना है। जब हम पूरे साक्षात्कार के साथ शब्दों का साक्षात्कार करते हैं और उसी भाव का भी अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं, तभी हमें उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जो हम चाहते हैं वो बनते चले जाते हैं। इनफैक्ट रिपीटेड ऑटो सजेशन reinforces the willpower to bring about desired results. महावीर स्वामी ने भी कहा है कि जब व्यक्ति में या आत्मा में भावना योग विशुद्ध होती है, तब ही जैसे जल में नाव होती है, उसी तरह अपने आप किसी भी वक्त उसको किनारे पर लाया जा सकता है। पूरी तरह से भावातीत होने पर ही डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। भावना से पूरी तरह भावातीत होने पर ही जो हम चाहते हैं वो होना शुरू हो जाता है, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और ये सब एकाग्रता का ही चमत्कार है। भावना जो है वो और जैसे जैसे हमारी भावना बढ़ती चली जाती है, हम पूरी तरह से भावातीत होते चले जाते हैं, तो हम ध्यान की ओर भी बढ़ते चले जाते हैं। इनफैक्ट 4 तरह की भावनाएं हैं जो हमारे ध्यान को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चरित्र भावना और वैराग्य भावना। ज्ञान भावना, जब हम पूरे राग द्वेष से मुक्त होकर पूरे समभाव में रहकर जानने का प्रयत्न करते रहते हैं और जानने का अभ्यास करते रहते हैं, तो क्योंकि जो हमने जाना फिर उसी को विजुअलाइज करना, देखना। दर्शन, दर्शन भावना मीन्स जब हम राग द्वेष से मुक्त होकर समभाव से देखना सीख जाते हैं, हमने ज्ञान को अर्जित किया और उसी को विजुअलाइज करना शुरू किया, और फिर जब हम उसी समभाव से उसे अपने चरित्र में उतार लेते हैं, हमारे चरित्र का एक हिस्सा बन जाती है वो भावना, फिर वैराग्य अपने आप घटित होना शुरू हो जाता है। मीन्स हम अनासक्त होते चले जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। आज हम हर तरह से, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से अटैच्ड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान, दर्शन और चरित्र की भावना बढ़ती चली जाती है, वैराग्य, अनासक्त बढ़ता चला जाता है। अनाकांक्षा, लाइक हमारी डिजायर्स लिमिटेड होनी शुरू हो जाती है। अभय का भाव बढ़ना शुरू हो जाता है, फियरलेसनेस। तो इस तरह धीरे धीरे जब हम ज्ञान को अर्जित करते हुए, दर्शन देखते हुए अपने चरित्र में हर चीज को उतारते चले जाते हैं, तब वैराग्य अपने आप घटित होना शुरू हो जाता है। अब प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा हम कई एपिसोड से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अनुप्रेक्षा एक्चुअली में है क्या? प्रेक्षा इज व्हाट? देखना, गहराई से देखना। अनुप्रेक्षा, अनु प्लस प्रेक्षा। अनु मीन्स बार बार, बाद में। प्रेक्षा मीन्स जो हमने देखा उस पर गहराई से चिंतन करना, जागरूकता पूर्वक चिंतन करना। मीन्स जो हम चाहते हैं, हमने पहले उसकी प्रेक्षा की, और प्रेक्षा करने के बाद उसी विषय पर बार बार जब हम जागरूकता पूर्वक चिंतन करते हैं एक ही विषय पर, तो वो अनुप्रेक्षा कहलाती है। अनुप्रेक्षा एक ही सिक्के के, प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनफैक्ट चित्त की दो अवस्थाएं हैं। जिस तरह अगर हम जल को देखें, अगर वो तरल है तो जल है, और जब वो जम जाता है, ठोस हो जाता है,
बर्फ बन जाते हैं। जल की तरल अवस्था की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, और जब वो ठोस अवस्था में बर्फ की तरह जम जाता है तो भी उसकी अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह जब हमारे विचार किसी एक विषय को लेकर उसके ऊपर चलते रहते हैं, जैसे अगर हम अभय की ही अनुप्रेक्षा की बात करें, हमने अभय की अनुप्रेक्षा का एक विषय लिया, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं कि हमें इससे डर लगता है, हमें किस तरह से उससे दूर हटना है और हमें कैसे स्ट्रांग बनना है, तो जो वो विचार चारों तरफ उसके चल रहे हैं वो एक तरह से तरल अवस्था है, अनुप्रेक्षा है। और जब वही सब विचारों को हम अनुचिंतन अनुचिंतन कर रहे होते हैं, बार बार चिंतन कर रहे होते हैं, जागरूकता पूर्वक उन्हें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे फिर से प्रेक्षा, लाइक हमारा चित्त एक ही शब्द के ऊपर आकर टिकना शुरू हो जाता है कि हाँ, मैं अभयवान हूं, मैं अभयवान हूं। तो फिर वो स्थिर हो गया, वहां पे हमारा चित्त टिक गया, जम गया बर्फ की तरह। तो वो हमारे चित्त की ठोस अवस्था है, लाइक आइस की तरह, बर्फ की तरह वो वहां पर जम जाता है। तो इस तरह अनुप्रेक्षा और प्रेक्षा दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो अनुप्रेक्षा को आचार्य महाप्रज्ञ ने मुख्य अंगों में लिया। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुप्रेक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जिसको कि अब जैसे अभय भी लें या सहिष्णुता, असहिष्णुता जो हमारे भीतर है वो एक समस्या ही तो है। उसी समस्या के सभी पहलुओं को हम देखते हैं, उन पर विचार करते हैं, विचार करने के बाद उसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो इसी तरह प्रेक्षा अनुप्रेक्षा साथ साथ चलते हैं। अनुप्रेक्षा जो है दो प्रकार की होती है, एक तो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है और दूसरी जीवन की सच्चाई से जुड़ी हुई है। व्यवहारिक जीवन, हम सब जानते हैं कि हम ज्यादातर व्यवहार के ही जीवन से जुड़े रहते हैं, रिश्तेदारों से, अपने परिवार से। तो ज्यादातर समय हमारा इन्हीं में जाता है, व्यवहार के ही एस्पेक्ट में जाता है। और व्यवहार से जुड़ी हुई जो अनुप्रेक्षाएं हैं, अभय की अनुप्रेक्षा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, अनासक्ति की अनुप्रेक्षा, अब होता क्या है, हम अपना मैक्सिमम समय व्यवहारिक व्यवहार में ही बिताते हैं। बहुत जरूरी है व्यवहार में रहना, क्योंकि हम इस भौतिक दुनिया से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जीवन की सच्चाई से भी हमें जुड़ना है। हम सारा समय व्यवहार में लगाकर जीवन की जो एक्चुअल सच्चाई है उसको भूल जाते हैं। अगर हम व्यवहार के साथ साथ अपनी जीवन की जो सच्चाई, मीन्स अनित्य, हर चीज टेम्पररी है, हमारे जितने भी रिश्ते हैं, धन, वैभव, हम सब जानते हैं कि ये सब अनित्य है। इवन ये शरीर, ये भी अनित्य है। तो अगर हम इस जीवन की सच्चाई को मान लेते हैं, जानते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन जब हम इन चीजों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में हर चीज टेम्पररी है, जैसे इसके लिए कहा भी गया है, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। वही है कि हम जानते हैं लेकिन फिर भी इसी चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपना पूरा समय व्यवहारिक जीवन में ही लगा देते हैं। तो व्यवहारिक जीवन के साथ साथ अगर हम जीवन की सच्चाई को पकड़ लेते हैं, मीन्स सामने चाहे हम व्यवहार का जीवन जी रहे हैं, लेकिन पीछे से पृष्ठभूमि में
हमें इस सच्चाई को भी हमेशा मान कर चलना है कि हाँ, ये जीवन अनित्य है, एकत्व है, अशरण है। मीन्स अशरण मीन्स व्हाट? कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब मृत्यु का समय आता है, हमें कोई भी शरण नहीं दे सकता। चाहे वो कोई साधु महात्मा हो, देवी देवता हो, मंत्र हो, डॉक्टर्स हो, दवाइयां हो, किसी भी तरह का हमें कोई भी सहारा नहीं मिल सकता अपने जीवन को बचाने के लिए। अगेन, हम जानते तो हैं, लेकिन फिर भी इनको अपने जीवन में उतारना, समझना कि हाँ, एक्चुअल में अनित्य है, अशरण है। तो हम धीरे धीरे इस जीवन की सच्चाई को जानते हुए अपने पीछे पृष्ठ में इस चीज को लेकर चलते हैं कि हाँ, सभी चीजें अनित्य हैं और हमें किसी चीज का कभी भी कोई त्राण नहीं मिल सकता है जब मृत्यु हमारे सामने आती है। तो व्यवहार में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन व्यवहार के साथ साथ सच्चाई को जानना और मानना भी बहुत जरूरी है। अगेन, हम जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन उसको रियलिटी में अपने जीवन में अप्लाई करना, उन्हीं चीजों को एप्लीकेशन में लाने के लिए ही ध्यान के अलग अलग प्रयोग करवाए जाते हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो ये अनुप्रेक्षा हमारा 7वां अंग है। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान करते करते हम अनुप्रेक्षा तक पहुंच गए हैं। और हर एक अंग की अपनी इम्पोर्टेंस रही है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि कोई भी रोग आता है, अलग अलग तरह की दवाइयां दी जाती हैं, तो इसी तरह जिस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के अनुसार ये अलग अलग प्रयोग भी करवाए जाते हैं। जैसे अनुप्रेक्षा के बारे में भी यही बात हुई कि जब हमारे भीतर व्यवहारिक जीवन, बहुत ज्यादा हम व्यवहार से जुड़ जाते हैं, हमारे भीतर डर, इनफैक्ट हम बात बात पर कहते हैं मुझे बहुत डर लगता है, तो इन चीजों से ही ऊपर उठने के लिए अलग अलग तरह की अनुप्रेक्षा करवाई जाती हैं। और साथ ही जीवन की सच्चाई को मानने के लिए भी कि हाँ, ये शरीर अनित्य है, इस शरीर को कोई सहारा नहीं दे सकता है, हम अकेले ही आए हैं, हमें अकेले ही जाना है। तो इन सबको मानते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो यही अलग अलग तरह की अनुप्रेक्षा जब करते हैं, तो ये भाव हमारे अंदर बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो यही पर्पस है इन्हीं अनुप्रेक्षास को करने का। तो आज भी हम एक बार फिर से सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा को ही रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास इस तरह के फोन भी आए हैं कि हमें डर बहुत लगता है। डर और सहनशीलता एक्चुअली में दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे हमारे भीतर सहिष्णुता बढ़ती जाती है, अभय भी अपने आप आता चला जाता है। सहिष्णुता किस तरह की? हर तरह की, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इसके बारे में डिटेल में बात लास्ट टाइम हुई भी थी कि जब हमारे भीतर हर तरह की सहिष्णुता बढ़ती चली गई, हम ऑटोमेटिकली अभय की ओर भी आते चले जाते हैं। तो अभय की अनुप्रेक्षा का भी इम्पोर्टेंस है, सहिष्णुता। इसी तरह बहुत सारी अनुप्रेक्षास हैं, जिसको जिस तरह का अपने भीतर भाव लेकर आना हो, उसी तरह की अनुप्रेक्षास करते चले जाते हैं, हमारे भीतर चेंजेस आते चले जाते हैं। और कुछ अनुप्रेक्षास बनी हुई हैं, आचार्य महाप्रज्ञ ने हमें दी हैं, लेकिन हम अपने मुताबिक भी जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस तरह से भी अनुप्रेक्षा अपने लिए क्रिएट करके उसकी भी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, तो वही भाव हमारे भीतर और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाएं अनुप्रेक्षा के लिए। एक बार अपने आप को पूरी तरह से अंगड़ाई लेकर एक्टिव कर ले।
तान ले पूरे शरीर को, ताकि शरीर की पूरी सुस्ती निकल जाए और अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो जाए। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 9 बार अरहम। अ अ अ शांत। प्रकंपनों का अनुभव। पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। सुझाव दें, पूरा शरीर बाहर से अंदर तक, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर, मसल्स, हड्डियां, वेन्स, नर्व्स रिलैक्स हो रही है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स, शांत, शिथिल। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता।
शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग को देखें। ब्राइट ब्लू कलर, मोर की गर्दन की तरह चमकता हुआ नीला रंग शरीर के चारों ओर अनुभव करें। चमकता हुआ नीला रंग शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। नीले रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। Inhale bright blue color with every breath. मोर की गर्दन की तरह अपनी गर्दन पर चमकता हुआ नीला रंग देखें। गर्दन नीले रंग की हो गई है। चित्त को विशुद्धि केंद्र गर्दन के सेंटर पॉइंट पर देखते हुए चमकता हुआ नीला रंग गहरा हो गया है। विशुद्धि केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग बाहर से अंदर तक चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन
बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों को मानसिक जप के साथ पूरा साक्षात्कार करते हुए ज्योति केंद्र पर अनुभव के स्तर पर शारीरिक संवेदन, रोग जनित, ऋतु जनित मुझे प्रभावित करते हैं, उनके प्रति मेरी सहिष्णुता बढ़ रही है। रोगों के प्रति, मौसम के प्रति सहिष्णुता बढ़ रही है। सुख दुख, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां मुझे प्रभावित करती हैं, मैं इनसे अप्रभावित हूं। मेरे भीतर सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। जो भी सिचुएशंस हमें प्रभावित करती हैं, उन्हें सामने लाएं और अनुभव करें। मैं सहिष्णुता से ऐसी हर परिस्थिति को, हर रोग को इजीली मैनेज कर सकती हूँ। विरोधी विचार, विरोधी रुचि, विरोधी स्वभाव सामने लाएं, अनुभव करें। ऐसी हर आदत को, स्वभाव को मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ। मेरे भीतर ऐसी सहिष्णुता का विकास हो गया है। अनुभव करें, मेरे भीतर ऐसी सहिष्णुता का विकास हो गया है कि मैं हर सिचुएशन को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए इजीली मैनेज कर सकती हूँ। सहिष्णुता की शक्ति का अनुभव रोम रोम में, शरीर के एक एक सेल में सहिष्णुता का अनुभव। मेरे भीतर सहिष्णुता की ऐसी शक्ति का विकास हो गया है कि मैं हर परिस्थिति को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए इजीली मैनेज कर सकती हूँ। मेरे भीतर सहिष्णुता की ऐसी शक्ति का विकास हो गया है कि मैं हर परिस्थिति को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए इजीली मैनेज कर सकती हूँ। मेरे भीतर सहिष्णुता का विकास हो गया है।
मेरे भीतर सहिष्णुता का विकास हो गया है। एक एक सेल को सहिष्णुता से भर दे, रोम रोम को सहिष्णुता से भर दे। सहिष्णुता की शक्ति से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करते हुए दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर शरण सूत्र का उच्चारण 3 बार। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। दोनों हथेलियां आंखों पर। धीरे धीरे हाथों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में ब्लेंड करें। उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को पूरे शरीर पर फैलाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से अनुप्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। अब समय आ गया है क्विज नंबर 4 के प्रश्नों के उत्तर जानने का। तो अब क्विज नंबर 4 के जो प्रश्न पूछे गए थे उसके सही उत्तर क्या है अब ये हम जानेंगे। तो सविता जी प्लीज कंटिन्यू। पहला प्रश्न हमारा था, तनाव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया था। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, जो हमारी चौथी ऑप्शन थी डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और 3 तरह के तनाव हम सभी जानते हैं और हर बार हर सेशन में उस तरह की बातें भी चलती रहती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। और उसी के प्रति सहिष्णुता बढ़ाने के लिए भी सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा की जा रही है। और दूसरा प्रश्न रहा, मानसिक तनाव क्यों होता है? मानसिक तनाव क्यों होता है? हम ज्यादातर या तो भूतकाल की स्मृति में रहते हैं या भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। तो जब हम इन दोनों में लगे रहते हैं, अपने मन को इसी में लगाए रखते हैं, तो ऑब्वियसली तनाव, मानसिक तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो उसका सही जवाब है कि दोनों, अगर हम दोनों करते रहते हैं, मीन्स वो उसका जो ऑप्शन था दैट वाज सी। पहली ऑप्शन में भी एक ही चीज थी, दूसरी में भी एक ही था,
तो दोनों ऑप्शंस जिसमें है, जो दोनों चीजें आ गई, तभी हमें मानसिक तनाव बढ़ता है। तो दैट इज सी। और तीसरा प्रश्न, हाइपोथैलेमस किन दो तंत्रों को सक्रिय करता है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का जो एक हिस्सा है, वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक कड़ी है, तो इसलिए वो उन दोनों को ही एक साथ एक्टिवेट करता है। और इस बार मैक्सिमम लोगों के सही जवाब आए हैं, तो उसमें भी सभी के लिए इनफैक्ट ओम अरहम, और बहुत ओम अच्छे से अरहम, सभी ओम लोग अरहम। पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी जवाब दे रहे हैं और यूट्यूब पे भी आंसर्स आ रहे हैं। तो पहले कोई उल्टा चलते हैं, थर्ड से फर्स्ट पर आते हैं। तीसरे नंबर पर मधु जी पगारिया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और जो सेकंड नंबर पर है अशोक जी जैन, फर्स्ट नंबर पर पुष्पा जी बोथरा। ओम सभी अरहम। के लिए ओम अरहम। इसके अलावा और भी जो भाई बहन जिनका सही जवाब आया है, वो सारे बाकी नाम भी हाँ जी। आप हाँ, बता दीजिए प्लीज। आप बताइए प्लीज। जी, ये तो तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे जिनके नाम आए हैं उनका नाम बताया गया। बाकी और भी काफी भाई बहनों के जवाब आए, उसमें से जिनका सही है, वृषाली जी मुंबई से, मधु जी अरोड़ा बेंगलोर से, और आशा हिरन। ये आशा जी कहाँ से है? उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है, आशा हिरन। ये इनका भी जवाब सही है। तो इसी तरह हमारे क्विज के साथ आप लोग जुड़ते हैं तो देखिए, ये जो क्रम चल रहा है लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इस शनिवार को मैंने वीडियो भेजने में थोड़ी सी लेट हो गई। शनिवार की सामायिक ले ली, और उस समय हमेशा सामायिक से पहले वीडियो पोस्ट करके उसके बाद सामायिक लेता हूँ। और इस शनिवार को सामायिक पहले ले ली तो लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए, यार आज का वीडियो नहीं आया। तो कितनी एक उत्सुकता रहती है लोगों के मन में, भाई हमारा 7 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन मैंने सामायिक ले ली तो अब सामायिक में तो भेज नहीं पाता। तो सामायिक संपन्न होने के बाद मैंने वीडियो भेजा, तो लोगों के मन में कितनी उत्सुकता है, ये लोगों की जागरूकता भी है। तो मैं अगर भूल जाता हूँ तो भाई बहन हमारे इतने जागरूक है, तो सभी के प्रति ओम अरहम, ओम अरहम। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस, मधु जी, मधु जी बोलिए। उमर हम सविता जी को बहुत 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 थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। और ये था कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप में जो इंग्लिश में ध्यान कराया जाता है और हिंदी में भी ध्यान करवाया जाता है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का, तो इंग्लिश में जो कराया जाता है उसमें चारों चरण होते हैं और हिंदी में जो कराया जाता है उसमें अंतर यात्रा नहीं होती है। तो ऐसा क्यों? एक प्रश्न ये है। दूसरा है कि ये सहिष्णुता की जो अनुप्रेक्षा करते हैं, तो हमारे समय में बोला करते थे सहिष्णुता मेरी जीवन की सफलता का महामंत्र है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा ही बोलना है जैसा नहीं नहीं, सविता जी ने ऐसा बोला? नहीं है, जैसा मैंने बोला है वैसा ही बोलना है। इनफैक्ट आप अपने हिसाब से जो भी वर्ड्स बनाते हैं अनुप्रेक्षा में, और जो पहले वो वर्ड्स हैं कि सहिष्णुता मेरे जीवन का महा मंत्र है, वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अपने अंदर लेके आता है। वो सही है, आप उसी को पकड़ के रखिए। जिस तरह से हमारा माइंड सेट हो जाता है, दैट्स फाइन। और जो आप 3 चरण और 4 चरण की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो पहले जिस वक्त 4 चरण करवाए जाते थे वो उसी वक्त का ऑडियो बना हुआ होगा, वो दोबारा नहीं बना होगा। संजू जी। जय जिनेन्द्र सर, आज सविता जी ने अनुप्रेक्षा की बहुत अच्छी कही, मतलब जैसे मालूम नहीं था मेरे कभी कि ये व्यवहारिक और ये चाहे जो जीवन के दोनों जो बताए
4 तरह की अनुप्रेक्षा है या जैसे बताई, तो बहुत अच्छे तरह से आज आपने ये अनुप्रेक्षा के बारे में पूरा बताया। सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आज का सुन के बहुत अच्छा लगा, और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा की बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र सर। और चंदू जी देखिए, इतने दिनों से हम ध्यान कर रहे हैं, एक एक अंग को अगर हम गहराई से उसका अध्ययन करते हैं तो कितनी नई बातें हमारे सामने आती है। बहुत सी बातें हैं आज हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं। आप भी आज परीक्षा ध्यान से इतने दिनों से जुड़ी हुई हो, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सी नई बातें हमें जानने को मिल हाँ रही है। तो आज इस हाँ, हाँ हमारा आज जो क्रम आज जो चल रहा है। नई, हाँ, आज जो नई मतलब बनाई अनुप्रेक्षा, अपेक्षा, तरल पदार्थ और आइस वाला भी, और जैसे दूसरा भी अनत्य, ये ऐसे पता है भावना है मतलब अनुप्रेक्षा है, लेकिन 2 भाग में भाग करके किया, तो बहुत अच्छी तरह से आज आपने ओम बताया। अरहम, ओम अरहम। सुशील कुमार जी। जय जिनेन्द्र सविता जी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा प्रयोग करवाया आपने। अभी आपने जैसे बताया ना कि व्यवहार भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम अनावश्यक व्यवहार निभाने में ज्यादा लगे हुए हैं, जो कि हमारे जीवन में जरूरत नहीं है उनकी, फिर भी हम संबंध बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो उससे उल्टा हमारा जीवन जटिल हो रहा है। बिल्कुल। पर वही बात है, देखिए, जब हम अनुप्रेक्षा करते हैं, हम व्यवहार तो बना रहे हैं, लेकिन वो एक अटैचमेंट जो होती है, उससे हम दूर हो जाते हैं। मतलब डिटैच होकर अपने सारे कर्तव्य, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, या दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, परिवारों के प्रति, वो हम डिटैच होकर मैनेज करते चले जाते हैं। प्रैक्टिकली तो देखा जाए, हम यहाँ पर भी आपस में एक संबंध ही बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक डिटैचमेंट के साथ आगे बढ़ना, वही है कि व्यवहार और जीवन की सच्चाई में एक बैलेंस बनाकर चलना। जरूरी दोनों है, लेकिन हम उस तरफ ज्यादा मुड़ जाते हैं तो मुश्किलें आती हैं, दुख दर्द फील होता है, और हम उसी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस बना के चलते हैं, दुख दर्द आते हैं, लेकिन उनसे हम अटैच नहीं होते हैं, डिटैच होकर वो सिचुएशंस मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत बहुत ओम धन्यवाद। अरहम। पुष्पा जी आप। यस। हाँ, अभी मैं राजस्थान में हूँ, महाराज के यहाँ से आ ही रही हूँ। तो अभी भी मैंने धीरे धीरे चला रखा था। सविता जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पूरा सुना, बहुत ही अच्छा लगता है। और तो अब ज्यादा क्या बताऊं, इनके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। ओम अरहम। राजस्थान में हो तो लाडनू आ जाओ, 1 से 10 शिविर हो रहे हैं। अच्छा, आप आ रहे हैं क्या? हाँ। हाँ, 1 तारीख से। हाँ, तो हो सकता है मैं भी आ जाऊं, ओम अरहम, ओम अरहम, वहां मिलेंगे अपने। ओम अरहम। यस। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। एक अनित्य की भावना के ऊपर एक छोटी सी कविता पेश कर लेता हूँ, समय भी है। सोच सोच कर सोचिए, साथ क्या जाएगा, देखते ही देखते मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। तेरे पैदा किया हुई तुझे जला कर आएगा, दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। यह काल का चक्र है चलता ही जाएगा। कल और कोई तेरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। इसलिए इसलिए कुछ कर्म करना, जो दुनिया में तेरा ये नाम रह जाएगा, वरना तो इस दुनिया से तेरा नाम ही मिट जाएगा। तेरा धर्म तेरा धर्म और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, बाकी तो सब कुछ छूट जाएगा। अरे अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, न किसी को लाया है और न किसी को ले जाएगा। यह दुनिया का चक्र है प्यारे, यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। जो जन्मा है वो निश्चित ही मिट जाएगा। इसलिए मनुष्य को भगवान से डरने की जरूरत नहीं। अगर डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरिए, वो तो माफ नहीं करते, अपने को साफ कर देते हैं। स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, इसका फैसला तो आप खुद ही करते हैं। भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। अपनी वाणी, अपने बोल, अपने विचार से ही इंसान अपना भाग्य बनाता है। ओम।
ओम अरहम, ओम बहुत अरहम। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वृषाली जी, आपने अनम्यूट किया, अपने आप को बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज का प्रयोग बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब भी प्रयोग कर रहे थे थोड़ा सा गर्मी जैसा महसूस हो रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो गया। एक्चुअली में कोई भी ध्यान करते हैं, जो ऊर्जा जिसे एनर्जी कहते हैं, वो हीट के रूप में ही प्रोड्यूस होती है। और जैसे जैसे हम उसको समापन की तरफ चलते चले जाते हैं, वही हीट पूरे शरीर में बैलेंस भी होनी शुरू हो जाती है। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा इटसेल्फ देखा जाए तो ऊर्जा वर्ड ही हीट है, एनर्जी है। तो वो गर्मी ही आती है। ये एक तरह से अच्छा ही है कि आप अपने भीतर एनर्जी फील कर रहे हैं, तो वही धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ओम सुशील अरहम। जी, तो इस लाडनू का शिविर 1 तारीख से 10 तारीख, शायद जो डेट्स आई है, 1 से 10 अगले महीने है। तो सविता जी लाडनू में शिविर में सेवा देने के लिए जा रही है। तो आप में से जो भी भाई बहन लाडनू जाना चाहे, मानस बनाए और लाडनू जरूर पहुंचिए। और इस शिविर का लाभ हमें कम से कम साल में एक शिविर तो करना, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। साल में एक शिविर हमारा होना चाहिए। तो मधु जी, लाडनू जाना चाहती है आप? जाना तो मैं बहुत चाहती हूँ, झूठ नहीं बोलती, पर मेरी कंडीशन मुझे अलाउ नहीं करती है। इतनी आप तो मशीनें। बेंगलोर में हो, बेंगलोर में भी शिविर होते रहते हैं। तो हाँ, आप मैं बेंगलोर वहां में बेंगलोर में जब भी शिविर हो, आप उसको ज्वाइन जी, करना। आप इसमें जरूर जरूर जाना। जरूर जरूर। अभी अगस्त में होगा, जी। अगस्त में होगा, कुंभलगढ़ में हाँ, अगस्त में होगा, मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ। पुष्पा जी शायद कुछ कहना चाहती है। पुष्पा जी। मैं 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। अशोक जी को देख के मेरा भी मन हो गया। गला और कुछ साथ नहीं दे रहे, फिर भी भाव उसके बहुत अच्छे हैं। आना जाना निश दिन जग में, आज कोई कल जाए, आज कोई कल जाए, क्या यहाँ तेरा है एक पल डेरा है, सांस खत्म हो इस जीवन की, संगी साथी छूटे बंधन सारे टूटे, क्या आया इस जग में लेकर, और तू क्या ले जाए, आज कोई कल जाए। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। तो समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। समापन की ओर चले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सविता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों की तरफ से, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
ओम हरम अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। ओम हरम ओम